आज के इस महफिल के डाइस पर बैठे हुए हमारे तमाम शुभचिंतक, सामने बैठे हुए इम्तियाज अस्फी गुड्डू के चाहने वाले, अस्फी फैमिली के, अस्फी परिवार के दुख दर्द में साथ रहने वाले आप तमाम लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं आपको दो बात पर अपनी बात को खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर आप लोग अपने महबूब कैंडिडेट से गुफ्तगू करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं कि मेरे टिकट में कहीं पर कोई चक्कर, कोई झोल नहीं था। बकौल तेजस्वी के और उसके लोगों के, जब सबसे आखिरी टिकट कोचा धामन का था, हम लोग इत्मीनान थे। इसी बीच में अदनान फोन किया कि टिकट तो मास्टर साहब को मिलेंगे, नहीं मिला। बोले हाँ टिकटेर लेफाफा वाले की छे और माला और खूब दाम तो करे चलो। हमने फोन किया राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र से मेरी बात हुई। मुझे उसके तरफ से आश्वासन मिला कि हाजी साहब लालू जी उसको टिकट दे दिए हैं, लेकिन आप घबराएं नहीं, आपके लिए हम फार्म सी रखे। फार्म सी का मतलब समझ लीजिए। पहले फार्म 1 जो दे दिया, अगर आप फार्म सी लेके जाते हैं तो ये वाले का वैल्यू खत्म। हमको 2 घंटा गुमराह करके रखा। उसके बाद हम लोग निराश हुए, लेकिन उतना भी निराश नहीं हुए कि हम किसी के बलबूते पर इलेक्शन जीतने वाला परिवार है। उसका जिंदा मिसाल है, हमने पिछले दफा एमआईएम के कैंडिडेट पर, एमआईएम के टिकट पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कैंडिडेट बना तो जरूर, लेकिन मेरी मेहनत से अवैसी साहब के सिंबल पर आप लोगों ने वोट दिया और इजहार अस्फी के साथ 5 विधायक सीमांचल से भेजने का आप लोगों ने काम किया। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं। आज अगर राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये समझते हैं कि मेरे टिकट से अस्फी परिवार या बिहार का कोई सीट जीत सकता है, तो वो अपने आप पर, अपने जुबान पर, अपने दिलो दिमाग पर ताला बंद करे और आपको ये दिखा देगा इस गरीब का बच्चा, किसान का बेटा, मजदूर का भाई हाजी इजहार अस्फी के साहिबजादे जनाब इम्तियाज अस्फी गुड्डू 11 तारीख को जब इलेक्शन होगा, काउंटिंग 14 तारीख को जब होगा,
तुम कान खोलकर सुन लो और हैदराबाद वाले भी तुम कान खोलकर सुन लो। 14 तारीख से पहले अपने जमानत बचाने के लिए मैं मुखातिब आप लोगों से और एक बात का एक बोल सकते हैं ना। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ आगे वाला बैठेगा तो ये जितने तो आगे चल उस साइड आगे वाला हमारे चिंतक हैं, जितने चिंतक हैं वो अपने नेता के बारे में सीना ठोकर बोल सकता है, क्योंकि आपने झारखंड को एमएलए बनाया, उसके बाद झारखंड का कैरेक्टर में कहीं पर कोई दाग नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि झारखंड को हम 500 रुपया दिए या 5000 रुपया दिए तब मेरा काम हुआ। कोई कह सकता है क्या? थाना में जवाब दीजिएगा अगर आप सच्चा यहाँ पर ईमानदारी से बैठे हैं तो। चलिए झारखंड को रखिए। इसी झारखंड का जो रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक प्रतिनिधि है, उन लोगों का काम है कि विधायक के नाम पर वसूली करना। अगर हमारा प्रतिनिधि जनाब गुड्डू साहब किसी से 5 रुपया लिया तो अभी उसको फांसी पर चढ़ा देंगे। यही नहीं, मेरा जो पीए है, अगर इसके बारे में कोई आदमी कह दे, आप लोग पीछे आ जाइए, लोगों को दिखना चाहिए ना भाई। पीछे आसिफ साहब, उसको हम 5000 रुपया दिए, जाकर के बीडीओ साहब, सीओ साहब बराबर उसे हमारा अगर वो भी उसके बारे में भी पूछिए, उसका भी चमड़ा उतार लेंगे हम यहाँ पर। यही नहीं जनाब, ये तो हम अपना परछाई का बात कर रहे हैं, जो मेरे साथ में साया परछाई के तरह से चला। आज तकरीबन 13,700 आदमी हमारे नाम पर, हमारे परिवार के नाम पर, हमारे विधायकगिरी के नाम पर लगभग 14,000 वर्कर है। 300 पंचायत का वर्कर कितना है? 14,000 वर्कर है। इस 14,000 वर्कर को रोकने का ताकत किसी नेता में नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरा बेटा, मेरा पीए के अलावा ये 14,000 आदमी भी अगर किसी से 100, 200, 500, 1000 रुपया लेकर के दलाली किया है नहीं, तो उसके चलते हमें उल्टा करके बांध दीजिए और कहिए कि हाजी साहब आपका वर्क फटा वर्कर हमसे रुपया लिया। मेरा वर्कर इतना साफ है कि पेट में कपड़ा बांध के चलने वाला मेरा वर्कर, जिस तरह से आपका विधायक, आपका विधायक प्रतिनिधि, आपका विधायक पीए आपके साथ में खड़ा है और ईमानदारी से आपका काम किया, उसी तरह से ये 14,000 आदमी 395 वार्ड में ईमानदारी
ईमानदारी से लोगों का हिफाजत किया है। रही बात, मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे टिकट नहीं दिया इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं, मेरा बेटा खड़ा हुआ, हर किसी नहीं। मुझे किसी चीज का, मैंने पहले ही कहा, बहुत अच्छा काम किया है। मैं पहले ही कहा कि मैं मर्तबे की ख्वाहिश न मुकाम चाहता हूं, जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहता हूं। इसी वजह कर मेरे दिल में एक ख्याल आया, इस एरिया को मैंने इस 5 साल के रीजन में सबसे पहले 2 साल लगभग लग गया हमको दलाली को खत्म करने में, भोजपुरी को यहां से दूर करने के लिए। इसलिए मैं आज मशवरा करके, मेरे नजर में एक बच्चा सामने में आया जिसका नाम इम्तियाज अस्की उर्फ गुड्डू। मैंने फैसला इन लोगों के मशवरे के मुताबिक मैंने हाँ किया कि जाओ इलाके को मदद करो, इलाके का रखवाली करो, इलाके का चौकीदारी करो, इलाके के लोगों का आंसू पूछो, इलाके के लोगों का मिलाकर करो, इसी में तुम्हारी खैर। मेरे दोस्तों, आप बखूबी जानते हैं कि हम लोगों ने, हमारे परिवार ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगला पीढ़ी ने और पिछला पीढ़ी ने कहीं पर किसी से किसी को घूसखोरी और दलाली में नहीं शामिल हुआ। उसके बाद भी इस परिवार को अल्लाह ताला खास रहमत और खास बरकत से नवाजा। मैं चेतावनी दे देना चाहता हूं उन लोगों को जो मेरे टिकट को साजिश के तौर पर काटा है और मेरे टिकट को चोरी करके लाया है, मैं उसको खबरदार कर देना चाहता हूं। तो ये टिकट चोर को सजा देना मेरा औकात नहीं, मैं इसको सजा नहीं दे सकता। ये जनता की अदालत है, मालिक है मेरा बेटा गुड्डू। उसका टिकट नहीं मिलने का खबर के बाद उसका आज 2 दिन से ये आलम है कि उसका खाना पीना, रहना सहना, बाल बच्चा, बीवी, बेटा और बेटी के साथ भी एक लुकमा खाना नहीं खा पा रहा। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे बारे में ज्यादा चिंता नहीं करके उस आदमी का चिंता कीजिए जिन्होंने मेरे बिहार में, मेरी गायबाने में आपका आंसू पोंछने के लिए 12 बजे रात में आपका बिजली गुल हुआ है, तो 12 बजे रात में आपका पेशेंट बीमार पड़ा है, तो 12 बजे रात में एम्बुलेंस भेजने का काम किया। आपका बेटा विदेश में है, आपकी बीवी अगर इंतकाल करी है, तो बेटा को आने में अगर 2 दिन का वक्त लगा है, तो 2 दिन के लिए डीप फ्रीज आपके घर पर भिजवाने का अगर काम किया है,
आप लोगों को भी इसका श्रेय देना पड़ेगा आपको। आप एक बात और जानिए, आपके घर में मेहमान आता था, आपके घर में मोटरसाइकिल है, बेटा को कह देते कि जाओ बेटा बिशनपुर हाट या जाओ बेटा लौटा हाट, वहां से मछली खरीद के लाओ या 1 किलो चीनी खरीद के लाओ, चना खरीद के लाओ। आपका उस बेटा का मोटरसाइकिल केसरगाछ के पास या महादेव डिग्री या बिशनपुर में प्रशासन के तरफ से मोटरसाइकिल रोक दिया जाता था। इस काम को अगर बंद हुआ है तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपका बेटा दिल्ली मेरठ पंजाब करता था, आपके घर में झोपड़ी भी नहीं था, प्लास्टिक काम करके रहा करते थे। अल्लाह के हुक्म से आपका बेटा मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाकर 10 रुपया कमाता था और अब आपके घर में खुशहाली आई है, आपके दिल में हौसला बढ़ रहा है कि मोरो बेटा विदेश के अंदर मोम कुसुम कदमों तक आरो। सोचते हैं नहीं सोचते? बोलिए। तो उसको विदेश भेजने के लिए सबसे पहले पासपोर्ट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? तो पासपोर्ट के नाम पर मेरे आने से पहले प्रशासन के यहाँ कितना रुपया लगता था? आप लोग अपने से बताइए। 2000 3,000 रुपया लिया करता था। और जब से मैं विधायक बना हूं, जब से यही इम्तियाज एसपी बुड्डू 1 करोड़ को जलील किया था और कहा था कि तुम आज के बाद अगर पासपोर्ट वाले से 2500 नहीं 25 रुपया भी लिए तो तुमको 30 चौराहे पर उड़ा के टांग देंगे। उसका नाम है इम्तियाज एसपी बुड्डू। उसी के बाद 1000 रुपए दिए। उसके बाद जब आपके घर में डिजिटल मीटर में क्या करता हूँ, स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया था, तो ये सब नेता कहाँ गया? ये सब जो सरकार में बैठा हुआ लोग था, ये लोग सिर्फ अपना तुम हिलाता था नीतीश कुमार के सामने में। किसी भी आदमी को नहीं कहा कि खबरदार हमारा घर में कोई आदमी स्मार्ट पैनल नहीं लगा सकते हो, लेकिन उस काम को बरसरेआम ब्लॉक कैंपस में थाना के आगे यही एक लड़का था जिसका नाम इम्तियाज एसपी है। उन्होंने कहा कि जो आदमी तुम्हारा जाएगा स्मार्ट मीटर लगाने के लिए, उसमें तुम लगाम पहनाओ, वरना अपनी मां बहन को ये कह दिया कि जो आदमी जाए उसको झाड़ू से खूब पीटो, उसको क्या बोलोगे? उसको बोला था नहीं बोला था? कौन बोला था? मेरे दोस्तों, फेंक दिया। इसी को बात यही कहना नहीं है। हमको ज्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है। नहीं और एक अच्छा, आपका नेता भी काफी बात सुनने के लिए आ पाए हूँ। आप लोग एक बात जान लीजिए, मैं विधायक जब था तब भी विधायक था, और जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैं विधायक था, और इसके बाद जब भी मैं विधायक नहीं
इसलिए तुम लोग अपने आप पर काबू लाओ। ये कोचा धामन की सरजमीन है, यहाँ पर पटना से आकर और हैदराबाद से आकर तुम्हारा दादागिरी नहीं चलेगा। चलेगा तो कोचा धामन की मिट्टी का बंदा का राज चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर से मैं इस बात को दोहराकर आपसे विदा होना चाहूंगा कि आपके सामने में 3 रास्ता है। एक रास्ता में दलाल लोग बैठा हुआ है जो आपको 15-20 साल से परेशान कर रहा है, पॉकेट में कैंची चला रहा है, भाई से भाई का लड़ाई लड़ाकर थाना पुलिस को लेकर आपसे पैसा खींच रहा है। और एक तरफ हैदराबाद से लाकर एक मासूम बच्चा जिसका बाप पिछले दफा मेरे साथ में इलेक्शन राष्ट्रीय जनता दल के नाम पर उसके सिंबल को लगा था और 3,000 वोट लाया था, उसको आज मेरे कंटेस्ट में कैंडिडेट बनाकर भेजा और वो कैंडिडेट भी आते ही कहता है कि एसपी का क्या हैसियत है, उसका कोई हैसियत नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारा तो अभी खून सब लगा हुआ और तुम्हारा बाप मेरे साथ में जिंदगी गुजारा और तुम मेरा हैसियत देख रहे हो। इसलिए फैसला आपको करना है कि एक रास्ता यहाँ से बरबट्टाहाट जाने के लिए 5 मिनट लगेगा, एक रास्ता है बरबट्टाहाट जाने के लिए 15 मिनट लगेगा और एक रास्ता आपको जाने के लिए 25 मिनट लगेगा। आपको फैसला करना है कि कौन सा रास्ता में जाना। मेरे दोस्तों, वो 15 मिनट वाला आदमी है इम्तियाज एसपी गुड्डू। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, एक गलती हमसे भी आज हुई है। मुझे ये इल्म नहीं थी कि आप लोग इतना हमदर्द आज इस गरीब थाना में पहुंचेंगे, आपकी इतना हुजूम यहाँ लग जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। नहीं तो मैं यहाँ के बजाय प्रोग्राम दूसरा जगह करता। इतनी भीड़ खिस होकर के आप रहेंगे, आपको थोड़ा सा तकलीफ भी अगर हुई है खुदा माफ करेंगे। इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद जो हम लोग फिर मीटिंग करेंगे उसके लिए बड़ा जगह पर हम लोग मीटिंग करेंगे। और तीसरी बात यह है कि आप हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे दिलो दिमाग के लिए हमारा कैंडिडेट के लिए खुदा से दुआ करें, जरूर मांगेंगे कि या अल्लाह हमने तो इजहार एसपी और इसका बेटा गुड्डू को 5 साल देखा, मुझे पसंद है, आप इसको कामयाब बनाइए, यही खुदा से आप लोगों को दुआ करना। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए आप तमाम लोगों से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।